Welcome to our Right to Fit with Ayurveda channel. Subscribe it and press the bell icon for the notification of latest videos of healthy living lifestyle. आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे होगे हार्ट की, लेकिन आपके माइंड में तो होगा कि हार्ट बुक में किसी और तरीके का दिया है और यहाँ पर किसी और तरीके का है। तो मैंने उसको सिंपल करने के लिए इस तरीके का हार्ट बनाया है और यहाँ पर आपको हार्ट से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी जो कि उसमें होती है। तो जैसा हमारा टॉपिक का नाम है ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, तो पहले हम किताबी लैंग्वेज देख लेते हैं कि किताबी लैंग्वेज में डेफिनेशन ऑफ हार्ट क्या है। तो हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड throughout the circulatory system. It is situated in between two lungs in the mediastinum. It is made up of four chambers, two atria and two ventricle. The musculature of ventricle is thicker than that of atria. Force of contraction of heart depends upon the muscles. Heart is also known as pumping organ. अब इसको थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं सिंपल तरीके से। जो आपका हार्ट होता है वो उसके अंदर चार चैम्बर होते हैं। दो आपके होते हैं एट्रियम और दो आपके होते हैं वेंट्रिकल। और जो हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि सिकुड़ता और फैलता है, तो वो डिपेंड करता है कि जो मसल्स की फोर्स है वो क्या है, कि मसल्स किस फोर्स के साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं। ये हार्ट सिचुएटेड होता है आपका मीडियस्टाइनम में। साथ में हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ आप कुछ फुल फॉर्म्स देखोगे, कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कि मेरे डायग्राम में यूज हो रही हैं। सबसे पहला है आईवीसी। आईवीसी का मतलब इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा वो वेन होती है जो कि ब्लड को नीचे बॉडी के निचले पार्ट से हार्ट में लेके आती है। दूसरा आपका आर है यानी कि राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जो सिचुएटेड होता है आपका हार्ट के राइट साइड में, अपर पोर्शन में हार्ट के। इसमें क्या आता है आपका आता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर दूसरा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जो ठीक नीचे होता है राइट एट्रियम के, और बीच में आपका होता है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट वेंट्रिकल में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर दूसरी तरफ लेफ्ट एट्रियम होता है। लेफ्ट एट्रियम में हमेशा आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी आपको हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगा। फिर आपका SAN और AVN। SAN यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड को हम आर्टिफिशियल पेस मेकर भी बोलते हैं, जो कि आपके राइट एट्रियम में राइट अपर कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। दूसरा AVN एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो आपका प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में राइट लोअर साइड में लेफ्ट एट्रियम के पास में। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि ये जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है हार्ट के अंदर वो होती कैसे है। अब हम इसमें देखेंगे कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हार्ट के अंदर होती कैसे है। जो आपकी आईवीसी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के लोअर पोर्शन से लेके आती है, जबकि जो एसवीसी होती है यानी कि सुपीरियर वेना केवा, वो बॉडी के अपर पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में ये जो ब्लड पहुंचा है वो पहुंचा है आपका आईवीसी और एसवीसी के थ्रू। और एसवीसी और आईवीसी की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है। तो इसके बाद ये ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए ही राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करता है? ट्राइकस्पिड वाल्व आपके ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगा। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की रशिंग हो गई राइट वेंट्रिकल में, तो ये आपका पहुंच गया लंग्स में। किसके थ्रू पहुंच गया? ये पहुंच गया आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो आर्टरी होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखोगे कि पल्मोनरी आर्टरी या फिर आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करेगी। यहाँ पर वाइस वर्सा हो जाता है। फिर जब ये ब्लड हो गया लंग्स में ऑक्सीजनेटेड, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह हो गए रिमूव, अब इसको आना है आपके लेफ़्ट एट्रियम में। अब ये लेफ़्ट एट्रियम में किसके थ्रू आएगा? लेफ़्ट एट्रियम में आपका आएगा ये
पल्मोनरी वेन के थ्रू अगेन आपके माइंड में क्लिक करेगा कि वेन तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड कैसे करेगी? यहाँ भी उल्टा ही होता है। यहाँ पर जो वेन होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और फिर लेफ़्ट एट्रियम में लेके आएगी और फिर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुँच जाएगा बाइकस्पिड वाल्व के होते हुए। सेम जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व का फंक्शन था कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगी, ठीक वैसे ही यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व भी ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगा। अब जब ये ब्लड आ गया आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से इसको बॉडी में भी तो सर्कुलेट होना है, लेकिन जो बॉडी में सर्कुलेट करेगा वो करेगी आपकी आवर्टा करेगा। लेकिन यहाँ पर आवर्टा और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है जो कि आपका होता है आवर्टिक वाल्व। हार्ट में टोटल 4 वाल्व होते हैं, तो यहाँ पर आपको चौथा वाला वाल्व देखने को मिल जाएगा, आवर्टिक वाल्व। फिर जब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आवर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, तो इस तरीके से आप देखोगे कि ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है हार्ट के अंदर वो कंप्लीट हो गई। कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब वाल्व्स ऑफ हार्ट की बात कर लेते हैं। जो मैंने 4 आपको बोले थे कि 4 हार्ट के अंदर वाल्व होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि प्रेजेंट होता है आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। दूसरा आपका होता है पल्मोनरी वाल्व जो कि प्रेजेंट होता है लंग्स और राइट वेंट्रिकल के बीच में, मतलब राइट वेंट्रिकल के जस्ट लोअर पोर्शन में आपका ये पल्मोनरी वाल्व होता है। फिर तीसरा बाइकस्पिड वाल्व जो कि लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में, और चौथा और आखिरी आवर्टिक वाल्व जो कि प्रेजेंट होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल और आवर्टा के बीच में। अब जरा फंक्शन देख लेते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड और एवियन नोड के। तो जो साइनो ऑरिकुलर नोड होता है उसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये जनरेट करता है 72 से 75 बीट पर मिनट का एक्शन पोटेंशियल, वजह से आपका जो हार्ट होता है वो बीट कर पाता है। फिर दूसरा है आपका एवियन जो कि हेल्प करता है जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसके कंडक्शन में भी। अब ये जो एवियन होता है एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन के साथ साथ ये कुछ एक्शन पोटेंशियल खुद का भी जनरेट करता है। वो कितना होता है? वो आपका होता है 20 से 25 बीट पर मिनट के समथिंग। फिर हम देख ले मैंने यहाँ पर नोट में लिखा है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करती है और जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऐसा सिर्फ इसलिए लिखा है यहाँ पर कि आपको ताकि माइंड में बैठ सके कि ये ऐसा होता है कि पल्मोनरी वेन हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करेगी और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करेगी। तो जैसा कि आप लोग पिक में देख रहे होंगे कि हार्ट के डायग्राम में आपको पुरकिंजे फाइबर भी नज़र आ रहे होंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम भी नज़र आ रहा हो। तो देख लेते हैं ये होता क्या है। हार्ट के अंदर एक हार्मोन भी पाया जाता है, वो होता है आपका ANF यानी कि एट्रियल न्यूट्रिएटिक फैक्टर, जो कि काम करता है आपका ब्लड वेसल्स के डायलेशन में। मीन्स कहीं पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह का डिपोजिशन वगैरह हो गया तो ये उस जगह उसको डायलेट कर देगा, मतलब थोड़ा उसको फैला देगा। फिर देख लेते हैं आपका इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम वो बॉल होती है जो कि आपकी राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होती है। फिर आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम वो बॉल होती है जो कि आपकी प्रेजेंट होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। फिर पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर हेल्प करते हैं हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में। पुरकिंजे फाइबर आपकी हेल्प करते हैं हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में। 2 चीज़ें आपको और भी नज़र आ रही होंगी। पहला आपको राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और दूसरा आपको लेफ़्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम आपका होता है, आपकी वो बॉल होती है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। और चौथा आपका
लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो आपका होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। डायग्राम्स के आपके ऊपर आपकी लिमिटेशन नहीं है, डायग्राम आप चाहे कैसे ही बना सकते हो। यहाँ पर मैंने बस चीज़ों को सिंपल करने के लिए ये डायग्राम बनाया है। अब एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं हार्ट में। हार्ट साउंड मतलब साउंड्स ऑफ हार्ट। हमेशा याद रखिए कि जो हार्ट की साउंड होती हैं वो एस लेटर से डिनोट करी जाती हैं। हार्ट की साउंड होती हैं 4। पहली आपकी हार्ट साउंड होती है लब, यानी कि ये होती क्या है अब वो देख लेते हैं। जब आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होते हैं तो ये आपकी होती है फर्स्ट हार्ट साउंड। क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज प्रोड्यूस फर्स्ट साउंड विच इज फर्स्ट हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड इज what? Closure of semilunar valve during this phase produce second heart sound। अगर आपके सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो रहे हैं इस फेज के दौरान तो वो सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस करेंगे। थर्ड हार्ट साउंड रशिंग ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग दिस फेज कॉज प्रोडक्शन ऑफ थर्ड हार्ट साउंड। जो कि आपका जो ब्लड है रश होके वेंट्रिकल्स में आ रहा है, उस टाइम पे जो हार्ट की साउंड प्रोड्यूस होती है वो थर्ड हार्ट साउंड होती है। और चौथी हार्ट साउंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मस्कुलेचर कॉज द प्रोडक्शन ऑफ फोर्थ हार्ट साउंड। जो आपकी एट्रियल की जो मसल्स होती हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब जो आवाज़ आती है वो आपकी होती है फोर्थ हार्ट साउंड। अब हम देख लेते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट एक छोटा सा फॉर्मूला है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट पर मिनट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा कितना होता है 70 ml और हार्ट बीट हमारी होती है नॉर्मल हार्ट की 72 बीट पर मिनट। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 5040 ml के समथिंग निकलेगा, जो कि नॉर्मल अमाउंट होता है ब्लड का किसी भी 70 kg पर्सन में। मतलब अगर कोई हेल्दी 70 kg पर्सन है तो उसके अंदर 5040 ml ब्लड ही होगा। अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है? वो वॉल्यूम जो लेफ़्ट वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया जाता है एक बीट में, तो वो आपका होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। हमने सिंपली स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया हार्ट बीट से और हमारा निकला है कार्डियक आउटपुट।